नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। और आज बात करेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे सरकार के कब्जे के नाम पर मंदिरों को भी रुइन किया जा रहा है। उसकी जो अपने कस्टम्स हैं, उसकी जो अपने संस्कृति है, उसको ख़राब किया जा रहा है। और दान के नाम पर मंदिरों में जो पैसे, सोने, बाकी चीज़ें आ रही हैं, उस पे सरकारी अधिग्रहण के नाम पे कब्जा किया जा रहा है। फ़िलहाल हम बात करेंगे तमिलनाडु सरकार की। तमिलनाडु में डीएमके के स्टालिन की सरकार है। स्टालिन करुणानिधि के बेटे हैं और करुणानिधि की पूरी फैमिली कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। इस बात को हम सभी जानते हैं। अब तमिलनाडु में एक योजना लाई गई है इस सरकार के द्वारा, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन राज्य के मंदिरों का सोना पिघलाने की योजना लेकर आए हैं। इनका कहना है कि पिघलाकर इसे 24 कैरेट गोल्ड में कन्वर्ट किया जाएगा, बार्स बनाए जाएंगे, बिस्किट्स बनाएंगे और इसके बाद उसे बैंक में रखेंगे और उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो सरकारी खजाने में जाएगा। ऐसा तमिलनाडु की सरकार का कहना है और वो एक योजना लेकर आए हैं। अभी 2 दिन पहले ही ये योजना उन्होंने लॉन्च किया है। अब आपको बताते हैं कि इस योजना में क्या क्या है। वो कहते हैं कि जो मंदिरों के नियंत्रण में सोना है और जिनका उपयोग नहीं हुआ है 10 सालों से, हम उन सोना को लेंगे। उनकी सबसे पहली नज़र जहाँ सबसे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है उन मंदिरों पे हैं। तिरुवाकाडु के श्री कुमारी अम्मन मंदिर, समयपुरम के मरियम्मन मंदिर और इरुक्कनकुडी के मरियम्मन मंदिर पर सरकार की सबसे पहले नज़र है। इसके अलावा भी तकरीबन तमिलनाडु की अगर बात करें तो मंदिरों की संख्या जो है वो 38,000 है और उसमें तकरीबन 2700 किलो सोना, मतलब 2,700 किलो सोना हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसको पिघलाकर वो बार्स बनाएंगे जिसका मूल्य जो है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है। और इसको फिर बैंक में रख के उसके इंटरेस्ट को गवर्नमेंट जो है इस्तेमाल करेगी। हालांकि वो कह रहे हैं कि हिंदू चैरिटेबल सोसाइटी के लिए वो इस्तेमाल करेंगे, मंदिरों के विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि स्टालिन क्रिश्चियन है और स्टालिन चर्चेज़ पे, अगर हम देखें तो तमिलनाडु में चर्च की जो संख्या है बहुत बड़ी है और उनको बाहरी देशों से भी फंड आते हैं। वहाँ भी काफ़ी पैसे चढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो चर्च पे अपना अधिकार नहीं जता रहे हैं। स्टालिन अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मज़ार, दरगाह और मस्जिद भी बड़ी तादाद में है, वहाँ भी चढ़ावे चढ़ते हैं। लेकिन स्टालिन इन दरगाहों पे, इन मज़ारों पे, इन मस्जिदों पे अपनी नज़र नहीं गड़ाए हुए हैं। वो सरकार के अधिग्रहण में नहीं लेकर आए हैं। उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ मंदिरों पे है। मंदिर हमसे छीने जा रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति इसकी लड़ाई लड़ रहा है जिसका नाम है अश्विनी उपाध्याय। वो ये लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ रहा है, लेकिन इस कानूनी तरीके वाली लड़ाई में ऐसा ना हो कि लंबा वक्त लग जाए, देर हो जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। वो अकेला व्यक्ति आखिर कितना लड़ेगा। देखिए, वो कितने, अश्विनी उपाध्याय जी की अगर बात करें तो ऐसे कई PIL हैं जो उन्होंने दाखिल किए हैं। वो माइनॉरिटी को लेकर भी मुखर होकर बोलते हैं कि ये प्रावधान संविधान में भी नहीं है, कानून में भी नहीं है। वैसे ही अगर धर्म की बात की जाए तो हर धर्म के लिए समान अधिकार होना चाहिए, सरकार को समान नीति लेकर आनी चाहिए। लेकिन सरकारें जो हैं वो हिंदुओं के लिए कुछ और नीति लेकर आती है और बाकी धर्मों के लिए जो नीति है वो आसमान ताकते रहती है। उनके लिए कोई नीति होती ही नहीं है। ये पूरी जो सच्चाई है वो तमिलनाडु में देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में जहाँ की स्टालिन जो कि क्रिश्चियन है, उनकी सरकार है क्रिश्चियन डोमिनेट। हम बोलते हैं ना कि मोदी जो है वो हिंदुत्व की बात करता है, मोदी हिंदुओं
वो पोलराइजेशन की बात करता है, धर्म की बात करता है। लेकिन मोदी ने आज तक किसी मंदिर पे कब्जा नहीं किया है, किसी चर्च पे कब्जा नहीं किया है, किसी मस्जिद दरगाह पे कब्जा नहीं किया है, ना ही योगी ने ऐसा किया है। ये सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे हो रहा है जहाँ सरकारें किसी और धर्म की हैं और निशाना हिंदू मंदिर या उनकी संस्कृति होती है। देखिए कितने अच्छे से बयान कर रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी, इसको पहले सुनिए, समझिए और इसमें अपना समर्थन दीजिए। इस चीज़ को लेकर के मुखर हो जाइए, वरना आपको भुगतना पड़ सकता है। पहले सुनिए। तमिलनाडु सरकार जिस प्रकार से हिंदुओं के मंदिर का सोना और चढ़ावा ले रही है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। तमिलनाडु की सरकार किसी मजार का चढ़ावा नहीं लेती है, किसी दरगाह का चढ़ावा नहीं लेती है, किसी मस्जिद का चढ़ावा नहीं लेती है, किसी चर्च का चढ़ावा नहीं लेती है, लेकिन हिंदुओं का चढ़ावा भी लेती है, पैसा भी लेती है, सोना भी लेती है, चांदी भी लेती है। यह पूरी तरीके से गलत है। जो भक्त होते हैं वो भगवान को जो कुछ देते हैं वो सरकार के लिए नहीं देते, वो श्रद्धा से भगवान को चढ़ाते हैं, सोना चांदी जो कुछ चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, तो उसका खर्च भी भगवान के ही निमित्त होना चाहिए। मंदिर के ही प्रचार प्रसार के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, गुरुकुल की स्थापना के लिए, वैदिक स्कूल की स्थापना के लिए, उसके लिए होना चाहिए। सरकार चढ़ावा ले लेगी, उसके बाद मनमाने तरीके से खर्च करेगी। इस बात की क्या गारंटी कि जब सरकार लेगी चढ़ावा तो वो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खर्च करेगी? फिर तो सरकार के हाथ में चला गया, वो जो चाहे वो करे। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और देश भर में चल रहे सारे के सारे जितने भी ये इस तरीके के कानून हैं, 30 कानून हैं, उन सबको चैलेंज किया हुआ है। और मैं तमिलनाडु के भी हिंदुओं से, धर्मगुरुओं से आग्रह करता हूं, आप तमिलनाडु हाई कोर्ट तो जा ही रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी आइए। मेरी पिटीशन पेंडिंग है, आप भी यहां आइए, क्योंकि जितने ज्यादा पिटिशनर होंगे उतना ज्यादा हमारा केस मजबूत होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट आज नहीं तो कल ये सारे कानून खत्म करेगी। और या तो चढ़ावा ले तो सबसे ले, मंदिर से भी ले, दरगाह से भी ले, गुरुद्वारे से भी ले, चर्च से भी ले, मजार से भी ले, मस्जिद से भी ले, और नहीं तो किसी से भी नहीं। ये बिल्कुल गलत है कि 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन एक भी चर्च, एक भी दरगाह, एक भी मजार, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये तो अश्विनी उपाध्याय जी पीआईएल डाल रहे हैं। हालांकि सरकार की इस नीतियों को देखें तो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहीं ना कहीं इस बात से आहत नजर आ रहा है। अभी जो स्थापना दिवस आरएसएस की मनाई गई थी, उसमें संघ सरसंघचालक जो हैं उन्होंने भी खुल के बोला कि मंदिर को लेकर के जिस तरह से सरकारी नीति चल रही है, सरकारों का कब्जा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं धर्म और आस्था पर चोट पहुंचाने वाली बात है। धर्म को लेकर समान नीति होनी चाहिए, हर धर्म के लिए एक तरह की नीति होनी चाहिए। और मंदिर धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, वो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में सरकार का उस पर कब्जा कहीं ना कहीं बेमायने है। लेकिन समझना तो आपको हमको ही पड़ेगा, और इसको समझना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अवेयर भी होना होगा। इस मुद्दे को लेकर के एकजुट भी होना होगा। अगर आप और हम एकजुट नहीं होते हैं तो इसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। देखिए, ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। आप धीरे धीरे जैसे देखेंगे कि हमारी संस्कृति, हमारे परिधान, हमारी जो व्यवस्था है, जो हिंदू को बहुसंख्यक कह के जो लोग अल्पसंख्यक के नाम पे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, दरअसल वो धीरे धीरे अपनी शक्ति का इजाफा करते जा रहे हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, और आपको दबाते हुए, विक्टिम कार्ड खेलते हुए आपके जो वर्चस्व है, आपके जो अधिकार है, उसको संकुचित करते जा रहे हैं। अगर इस पे जल्द कार्रवाई नहीं होती है, जुडिशियरी भी इसको लेकर के सजग नहीं होती है और हिंदुओं के धर्म के अधिकार को, उनके पूजा पद्धति के अधिकार को नहीं संरक्षित करती है, तो हिंदू धर्म धीरे धीरे नष्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू
कैसे अल्पसंख्यक से और अल्प संख्या में चला गया है। 22% हिंदू महज 8% होके रह गए हैं। पाकिस्तान की भी स्थिति ऐसी ही है। अफगानिस्तान में भी हिंदू सिखों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। अब अगला निशाना जो है वो भारत ही रहेगा। भारत पे बाहरी देश से तो लोग आएंगे ही आक्रमण करने के लिए और इसको बर्बाद करने के लिए, लेकिन खुद हमारे देश के अंदर ही ये जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं, इस्लाम, क्रिश्चियंस, जिन्हें सेकुलर का एक जो ढाल मिला हुआ है, वो सेकुलर की नकाब पहनकर जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेलते हैं अल्पसंख्यक के नाम पे और बहुसंख्यक कह के जिस तरह से हमें दबाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। हम अगर अभी नहीं सजग हुए, नहीं सचेत हुए, तो आप समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं है जब मोहम्मद गोरी और गजनी जैसे आक्रांताओं ने जो हाल किया था और जिस तरह से मारा काटी मचाई थी, उसका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्दी ये सिचुएशन आ सकता है। इसलिए अपने धर्म को बचाइए, अपने मंदिरों को बचाइए। मंदिरों पे किसी सरकार का कब्जा होना ही नहीं चाहिए। चैरिटी और ट्रस्ट बननी चाहिए। उस ट्रस्ट के हवाले से ही जो चीज़ें हैं वो कार्यान्वित होनी चाहिए। हाँ, इसकी मॉनिटरिंग ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वो भी जुडिशरी के थ्रू। सरकार के कोई एक रिप्रेजेंटेटिव तो हो सकते हैं, मगर वो इसके माई बाप नहीं हो सकते हैं। वो इस पे कब्जा नहीं जमा सकते। आपको बता दें कि इसको लेकर के तमिलनाडु के काफ़ी लोग जो हैं वो हाई कोर्ट भी गए हैं। तमिलनाडु हाई कोर्ट में एक याचिका में ये भी कहा गया है कि तमिलनाडु की तथाकथित सेकुलर सरकार जो है, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो सरकार का जो नज़र है वो हिंदू मंदिरों पे गड़ी हुई है। राज्य सरकार के 38,000 मंदिरों को निशाने पे लिए हुए है और साथ ही उनकी जो नज़र है इन मंदिरों के सोने और पैसों पे गड़ी हुई है। वो चाहते हैं कि मंदिरों के जो सोने हैं, जो कि जिसकी जो अमाउंट्स हैं वो बताई जा रही हैं, वो तकरीबन 2700 यानी कि 2700 किलो की हो सकती हैं। इन सोना को पिघलाकर वो बैंकों में रखेंगे। उससे जो इंटरेस्ट आएगा सरकार उसको अपने विकास के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन ये तो मंदिर की धरोहर है। ऐसा करना कहीं ना कहीं भगवान के साथ ना इंसाफ़ी होगा। ये याचिका में कहा गया है कि ये आभूषण मंदिर के हैं और भक्तों ने इन्हें भगवान को दान दिए हैं, इसलिए सरकार को इन्हें छूने का कोई भी हक नहीं है। सवाल ये है कि 60 वर्षों से कोई रजिस्टर ही मेंटेन नहीं किया गया, तो जो राज्य सरकार कह रही है कि 10 साल से जिन आभूषणों का इस्तेमाल नहीं हुआ है हम सिर्फ उनको पिघलाएंगे, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि कौन से आभूषण इस्तेमाल हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं और कौन 10 वर्ष पुराने हैं। ये सारी चीज़ों का पता करना बेहद नामुमकिन सा है और ऐसे में सरकार की जो मंशा है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। तमिलनाडु सरकार मद्रास हाई कोर्ट में जब ये बातें याचिका दाखिल की तो उस दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। 500 सोने को पिघलाकर बैंकों में डिपॉजिट किया गया था और इससे राज्य सरकार को ब्याज के रूप में 11 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। लेकिन ये भी करुणानिधि की सरकार की तरफ से ही हुआ था। आप समझिए कि वो उस समय भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की सरकार थी और कब्जा मंदिरों पे था। मंदिरों की जो दान और जो प्रॉपर्टी थी उसको वो निशाने पे लिए हुए थे। उस वक्त भी चर्च के पैसे नहीं लिए गए थे, उस वक्त भी मज़ारों के पैसे नहीं लिए गए थे। सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के पैसे को और उसके गहने को इस्तेमाल किया गया था। खतरा है, बचने की ज़रूरत है। लेकिन ये कैसे संभव होगा अगर हम आपसी मतभेद में रहेंगे। हम कभी सेकुलर हो जाते हैं, कभी लेफ्टिस्ट हो जाते हैं, कभी न्यूट्रल हो जाते हैं और कभी चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि हमें शर्म आती है कि हम धर्म की बातें क्यों कर रहे हैं। हम अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं हम समाज में रूढ़िवादी तो नहीं माने जाएंगे। इस आधुनिक समाज में हमारे इस पक्ष को कहीं गलत तरीके से तो नहीं लिया जाएगा और हमें अबैंडन तो नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब से मत डरिए, एकजुट हो जाइए, आवाज़ को बुलंद कर दीजिए। एक अकेला आवाज़ आखिर
कितने दिनों तक और कितने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा। एक आवाज़ को अपना समर्थन दीजिए और वो समर्थन जब देंगे तो आवाज़ शोर में तब्दील हो जाएगा और शोर जो है हमेशा बदलाव का परिचायक होता है। नमस्कार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और तमिलनाडु सरकार की इस योजना को आप किस तरह से लेते हैं, कितना हिंदू विरोधी मानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए। नमस्कार।